नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं तृप्ति व्यास। स्वागत है आपका YouTube चैनल महासत्ता बनेगा मेरा देश पे। मित्रों, आज के एपिसोड में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हम देखेंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य और बेनू प्रतिमा को, जो कि एशिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। उसकी ऊंचाई 182 मीटर की है। इस गौरवशाली प्रतिमा को हम फेरी बोट में सवार होकर देखेंगे और साथ साथ फेरी बोट में सफर का आनंद लूटते हुए लोगों को भी देखेंगे। मित्रों, आपको याद दिला दूं कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था और जाना था आरोग्य वन को, जहां कम से कम प्रदूषण का खतरा है। वैसे वातावरण में नैसर्गिक पद्धति से उगाए हुए आरोग्यवर्धक पौधे हैं। ये वह पौधे हैं जिससे हम हमारा और हमारे परिवार का बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम चलते हैं आज आनंद से भरपूर फेरी बोट की यात्रा पर, जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल की गगनचुंबी प्रतिमा का दर्शन होगा। सुबह जल्दी से तैयार होकर सभी यात्री बहुत उत्सुकता के साथ बढ़े फेरी बोट की दिशा में। सभी के मन बहुत ही रोमांचित थे। मन में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर सभी यात्रा कर रहे थे। तस्वीर में देखी हुई वो प्रतिमा अपनी आंखों से देखने में कितना मजा आएगा, और उसी प्रतिमा को देखने के उत्साह में सभी जल्द से जल्द उस स्थान पर पहुंचना चाहते हैं जहां हमें कैब ने छोड़ा। वहां से फेरी बोट तक पहुंचने के लिए एक आरामदायक बैटरी ऑपरेटेड कार में बैठकर सभी लोग सवार हुए। इस बैटरी वाली गाड़ी में बैठने का भी आनंद अविस्मरणीय था। सफाई और सुंदरता भी अद्भुत थी। यहाँ की भव्यता को देखकर हमारे देश पर सभी भारतीय को खास करके जरूर गर्व होगा। और ये आ गई हमारी फेरी बोट। लोअर डेक में सभी लोग अपनी सीट पर सवार हुए तो वहाँ एक छोटा सा स्टेज था और होस्ट हमको यात्रा के बारे में और फेरी बोट के बारे में जानकारी दे रहा है। और आपकी लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे लाइव जैकेट्स रखे गए हैं आपकी सेफ्टी के लिए, तो आप 100% सेफ। सिंपल सा हमारे क्रू मेंबर्स के इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना। अभी इस क्रूज के दो पार्ट है, अपर डेक, लोअर डेक। लोअर डेक की बैक साइड यानी कि लोअर डेक की पिछले वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आपको नहीं जाना, क्योंकि वहाँ पर दोनों इंग्लिश रूम्स है और आगे की और दो वॉशरूम जो उसे यूज कर सकते हो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर। जब आप अपर डेक में जाओगे तो व्यू को चल के टहल के एंजॉय करना है, क्योंकि अपर डेक में सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। अगर आपको बैठना है तो आप लोअर डेक आकर ही बैठ सकते हो। और अपर डेक पे दो काउंटर्स रखे गए हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर, वो हमारे डिनर के काउंटर्स है, तो उसका क्लिका करके ना बैठे, वो टूट जाएगा तो हमें दिक्कत हो जाएगी और आपको लगेगा भी अलग से, राइट। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप अपर डेक पे फोटोग्राफी सेल्फी वगैरह क्लिक कर रहे हैं तो अपना फ़ोन ऐसे करके रेलिंग्स के बाद हाथ के साथ फ़ोन निकाले ना। गलती से ऐसे हो गया तो फ़ोन जाएगा पानी। और उसके बाद आपको 2 बार बोलना है हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे, क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा विदाउट नेटवर्क। ठीक है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं ले सकता। अगर आप ले सकते हैं तो ये चीज़ कर सकते हो। और आपके साथ आपका छोटा मोबाइल आया है, उसका भी आपको ध्यान रखना है, राइट। अभी आप सब हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका वेलकम बनता है। तो वेलकम डांस के लिए जो बिलोंग करता है गुजरात से, तो हमारे आर्टिस्ट को मैं बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, जोरदार उनके लिए क्लैप हो जाए। गणनायकाय गणदैवताय
शाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरी। बीच बीच में हम नर्मदा नदी के तट का नज़ारा भी देख लेते थे फेरी बोट से। गुजरात हो और सफर में गरबा का नृत्य ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जहाँ गुजरात गुजराती वहाँ गरबा तो कंपलसरी। गरबा और साथ साथ में ये सुंदर नज़ारा, दोनों से हमें बेहद खुशियाँ मिली। और ये है बोट का फ्रंट पार्ट। अब हम देखेंगे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। मित्रों, अगर आपको भी ये नज़ारा पसंद आए, कैसा लगा आपको ये नज़ारा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस अद्भुत यात्रा का यहाँ अंत हुआ। मित्रों, अगले एपिसोड में हम देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पार्ट 5 में मियावाकी फॉरेस्ट की सुंदरता को।